हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 10वीं का 16 दिसंबर को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होने वाला है, आज हम उसी पेपर के ऊपर डिस्कस है वो करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर है वो होने वाला है ना। तो मेरे साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको पेपर है वो मिलता है, अपने नामांकन यानी कि रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल है वो कर लेने हैं। मेरे साथियों, जानकारी के लिए बता दूं कि आपको यह पेपर है वो 30 अंक का होने वाला है और पेपर को हल करने के लिए आपको 3.25 घंटे का टाइम है वो दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम। अब बात करते हैं आगे चल के। देख लीजिएगा कि मेरे साथियों यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश है वो दिए हुए हैं पेपर के बारे में, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, है ना। मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो वो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप देख सकते हैं। मेरे साथियों, पेपर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ साथियों, ये पेपर है वो आपको अंतिम तक देखना है और लास्ट के अंदर बताना है कि आज आपने इसमें से कितने क्वेश्चन है वो आपको आते हैं। तो देखिए साथियों, क्या कहता है कि एड्स क्या है और इसके फैलने के कारण क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एड्स में साथियों, यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो कि किससे फैलती है? HIV से। HIV से फैलती है ना। और इसका कारण बताऊं ना, तो कारण है कि ये रक्त के आदान प्रदान से भी फैलती है और असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई होती है ना, और ब्लेड वालेड होती है वो यूज कर लेने से भी एड्स है वो फैल जाता है। ऐसे आपको लिख देना है 2-4 पॉइंट बनाकर। अब आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। क्या कहता है कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा बताइए। तो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा है कि जो शिक्षा शरीर को स्वच्छ और फिट रखने के लिए दी जाती है, इसमें खेल कूद, व्यायाम, स्वास्थ्य गतिविधि इत्यादि शामिल है। ऐसे आपको लिख देना है, उसे ही हम शारीरिक शिक्षा वो कहते हैं, है ना। ऐसे आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तीसरे की। क्या कहता है कि संगीत क्या है? संगीत की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो संगीत में साथियों, संगीत ध्वनियों का वह संयोजन है जो कानों को मधुर और मन को सुकून देता है। अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता की। तो उपयोगिता की बात करूं तो मेरे साथियों, यह तनाव को दूर करता है, मानसिक शांति और खुशी है वो प्रदान करता है। आप सभी सुनते ही होंगे सॉन्ग तो, है ना। और दूसरी चीज है कि ध्यान और योग में भी सहायक है ये। ऐसे आपको 3-4 पॉइंट वो लिख देने हैं, आपको 3 नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं चौथा। क्या कहता है कि हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक उपचार है वो करना चाहिए। तो बात करूं, हड्डी टूटने पर घायल व्यक्ति को स्थिर है वो रखना चाहिए, एक जगह पर रखना चाहिए, है ना। दूसरी चीज है कि सूजन को कम करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? बर्फ का सेवन करना चाहिए, है ना। बर्फ का सेवन करिए। दूसरी चीज है कि तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाए ताकि प्लास्टर प्लूस्टर है वो कर सके डॉक्टर, इत्यादि आपको लिखने हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि तनाव मुक्त कार्यक्रम के बारे में बताइए। तो तनाव मुक्त कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मानसिक और भावात्मक को दूर करना, जैसे योग और ध्यान। दूसरा है शारीरिक व्यायाम। तीसरा है संगीत, कला, थेरेपी, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच का अभ्यास आपको करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। छठा क्या कहता है? छठा कहता है कि फुटबॉल या खो खो का खेल के मैदान का चित्र बताइए। ये तो आप बना ही सकते हो, आप देख लेना अपने हिसाब से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सातवां। क्या कहता है कि विद्यालय के वातावरण का बालक के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो विद्यालय के वातावरण से बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि सकारात्मक प्रभाव प्रभाव है वो ये पड़ता है कि बच्चा वो अनुशासित रहता है। दूसरा है स्वच्छ प्रतिस्पर्धा से आत्मविश्वास होता है। तीसरा है नकारात्मक वातावरण से तनावग्रस्त और असामाजिक बन जाता है। चौथा है शिक्षक और सभी कर्मचारी होते हैं वो बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, नहीं तो टीचर ही बुरे काम करने लग जाएंगे। अगला है संतुलित भोजन किसे कहते हैं और संतुलित आहार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन तो साथियों इंपॉर्टेंट है, 95% इसके चांस है परीक्षा के अंदर आपको देखने के लिए, तो इसे अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं पहले तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो ऐसा भोजन जिसके माध्यम से शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में मिलते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं।
अब बात करते हैं संतुलित आहार के पोषक तत्व। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी, ये इसके क्या हैं? पोषक तत्व हैं। ये आपको लिख देने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं 9वां कि व्यक्तित्व से क्या से है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को की पहचान के लक्षण बताइए। तो क्या करोगे 9वें का राइट जवाब? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, सोचने के ढंग और आचरण का संयोजन उसका व्यक्तित्व कहलाता है। अब उसके लक्षण बता दूं कि उत्तम विश्वास, यानी कि उत्तम विश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण, संवाद कौशल, अनुशासन, नैतिकता एंड ईमानदारी, ये आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं 10वां, क्या कहता है कि लंबी दूरी की दौड़ें कौन कौन सी हैं? नाम लिखिए। ये वही दौड़ की बात करता है मेरे साथियों, रेस की, है ना। तो रेस कौन कौन सी हो सकती है लंबी दूरी की? तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। 3000 मीटर की, अगली है 5000 मीटर की, अगली है 10,000 मीटर की भी हो सकती है, और बाद में आती है एक मैराथन मैराथन दौड़ होती है, जिससे बोलते हैं 42.195 मीटर की। तो ये होती है ना कुछ दौड़े, आप ऐसे आपको लिख देना है। तो साथियों बस यहीं तक ही था ये पेपर है। ये मेरे साथियों आपको ये बताना है कि आज आपने इस पेपर में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं या नहीं, पेपर कैसा लगा, हार्ड है या इजी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।